हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि काफिले में कितनी गाड़ियां हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी दीजिए किस तरीके से ये पूरा रूट तय किया गया, कैसे इसको गोपनीय रखा गया, आगे क्या इस तरीके के और पड़ाव होंगे। आपने बताया कि रेस्ट देने के लिए यहाँ पर इस पुलिस थाने में रुके हैं, क्या कुछ है? देखिए सीधे तस्वीर दिखाएं प्रदीप को, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी जो गुजरात से ही फॉलो कर रही थी गोपी घांगर भी मौजूद है। गोपी आपको बताएंगे कि किस तरह की सुरक्षा। प्रदीप आप जरा सा विजुअल तस्वीरें भी दिखाएंगे रिजर्व पुलिस लाइन की। गोपी, क्या आपने देखा गुजरात से उत्तर प्रदेश की सीमा के एंट्री करने तक अतीक अहमद की? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से डरा हुआ था अतीक अहमद। जिस तरीके से जेल से बाहर निकला तो उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। अतीक अहमद कह रहा है कि मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए कानून के कंधे पे रख के मुझे मारना चाहते हैं। और अतीक अहमद के चेहरे पे, क्योंकि वो रास्ते में 3 बार रुका है और तीनों बार जब उसको नीचे उतारा गया तो अतीक अहमद के चेहरे पे वो डर जो है वो साफ तौर पर दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस जितनी प्रिकॉशन ले रही थी, लेकिन अतीक अहमद ज्यादा डरा हुआ था। गोपी बता रही है। लेकिन क्या इस तरह की तस्वीर इस तरह की सुरक्षा क्या हर जगह आपने देखी, चाहे गुजरात हो मध्य प्रदेश हो? बिल्कुल, हर तरीके की। देखिए वहाँ पे जितने भी सुरक्षा कर्मी थी, जैसे ही अतीक अहमद को नीचे उतारना था सारे लोग उसे कॉर्डन ऑफ कर रहे थे। मैं लौटूंगी आपके पास अरविंद। रवीश पाल मेरे सहयोगी भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, कि आपने भी पूरा ये रूट ट्रैक किया है, खासतौर पर जब मध्य प्रदेश में इस काफिले की एंट्री हुई थी, क्या अलग अलग राज्यों के लिए अलग पुलिस बल की तैनाती की जाती है? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बदल दी जाती है या वही रहती है? ये तमाम जानकारियां दीजिए। देखिए नेहा, सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो यूपी पुलिस की टीम थी जो लेने गई थी अतीक अहमद को, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। पुलिस की 3 गाड़ियां थी, जिसमें एक बोलेरो जीप थी, 2 पुलिस वैन थी। इसमें जो पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश से अहमदाबाद गए थे वो पुलिसकर्मी वापस अतीक को लेकर के उत्तर प्रदेश आए हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, गुजरात में जब अलग अलग थानों से होकर के ये वैन निकली थी, काफिला निकला था, तो अलग अलग थानों की अलग अलग एस्कॉर्ट पुलिस जो है वो उसमें शामिल होती जाती है। और उसके बाद जब हम बात करें तो जब राजस्थान की सीमा लगी तो राजस्थान में 511 किलोमीटर का सफर तय किया है। पूरी रात का ये सफर था। तो कुल 30 अलग अलग थाने पड़े थे राजस्थान में, जहां की जो पुलिस फोर्स है वो चेंज होती गई थी थाने के हिसाब से। मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, जब अलग अलग थाने आते गए। शिवपुरी थाना पड़ा, जब करेरा थाना पड़ा तो वहां की फोर्स चेंज हुई, एस्कॉर्ट करते गए वो। लेकिन जो पुलिस बल उत्तर प्रदेश से निकला था अतीक अहमद को लेने, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वो पुलिस बल यथावत अतीक अहमद को लेकर के अपने साथ बिना किसी बदलाव के उसी रूट से, उसी तय रूट से, जिस रूट से वो गए थे अहमदाबाद, उसी रूट से वो वापस आए हैं। और फिलहाल झांसी में जो रिजर्व पुलिस लाइन है वहां पर अतीक अहमद को लेकर के अंदर जो पुलिस वैन है वो जा चुकी है। इसके ज्यादा अभी और कोई जानकारी जो है पुलिस अधिकारियों की तरफ से फिलहाल नहीं दी जा रही है। मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्योंकि आप पूरे काफिले को ट्रैक करते आए हैं, जो आशंका जताई थी अतीक अहमद ने खुद कि उसकी जान को खतरा है, और आपने भी ये बताया कि उसके गुर्गे या फिर उसके दुश्मन भी इस काफिले में शामिल हो सकते हैं, किस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं इस पूरे ट्रांसफर को लेकर? देखिए इंटेलिजेंस इनपुट यही है कि जो सबसे पहले मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। बाकायदा जो अतीक अहमद जिस वैन में सवार था वो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अतीक अहमद को उतार लिया गया है। जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्रेश हुआ होगा, क्योंकि काफी लंबा सफर है। जो पुलिसकर्मी है वो पूरी रात उन्होंने गाड़ियां चलाई हैं, तो उनको एक लंबा सफर है, उनको भी आराम की जरूरत है। उसके मुझे लगता है कि कुछ देर बाद उनको जो तमाम ये टीम है, चाहे अतीक अहमद हो, सभी को तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद यहां से निकाला जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहां पर भी पुख्ता है। अब इनपुट की बात करें अगर, तो इनपुट एक है कि जो अतीक के गुर्गे हैं वो जो काफिला है, काफिले के अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसके अलावा जाहिर सी बात है माफिया डॉन पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और उसके दुश्मन भी कई हैं, तो उसके दुश्मनों से भी खतरा है। इसलिए जवाबदेही उत्तर प्रदेश पुलिस की है कि वो अतीक अहमद की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि 100 मुकदमों में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये पहला ऐसा मुकदमा हो रहा है जिसमें अतीक का हिसाब किताब हो रहा है, जिसमें जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और अब उसमें सजा का ऐलान होना है। 100 मुकदमे, कभी किसी केस में गवाह पलट गया, कभी केस आगे बढ़ा ही नहीं, कभी चार्जशीट फाइल हुई नहीं हुई, ये सब उसके रसूख
रसूख का ही था, इस वजह से। और उसके अलावा तस्वीर जरा आपको प्रदीप एक बार फिर दिखाएं, क्योंकि फिलहाल ये जो गेट है इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ इसके अंदर अतीक अहमद को रखा गया है और इर्द गिर्द तमाम पुलिसकर्मियों की चहलकदमी ये माने वो कि 15 से 20 मिनट का ये ये विश्राम जो का बैन समय है, उसके बाद ये काफिला फिर आगे की ओर बढ़ेगा।